दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि चाइना हमेशा अपने टेक्नोलॉजी इनोवेशन से सभी को चौंकाता ही रहता है। और इसमें एक खास बात यह भी है कि चाइना अक्सर उन कामों में भी अपना इनोवेशन खोज ही लेता है जिसको करने से ज्यादातर कंपनियां बचती हैं। अब यही देखिए कि चाइना की एक कंपनी ने प्रोडक्शन में वो चीज उतार दी है जिसे दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव इंजीनियर्स पिछले 50 सालों से बहुत ही रिस्की कहकर टालते रहे। यहाँ पर एक ऐसी एसयूवी बाजार में अब आ चुकी है जिसमें ना कोई ब्रेक फ्लूइड है, ना ही कोई हाइड्रोलिक पाइप और ना ही पिस्टन। और यही नहीं है, इसमें आपके पैर और गाड़ी के बीच कोई फिजिकल कनेक्शन तक नहीं है। अगर कुछ है तो बस एक इलेक्ट्रिक सिग्नल, बस इतना ही। और सबसे खास बात तो यह है कि इस लॉन्च ने बॉश और कॉन्टिनेंटल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट कंपनियों की नींद तक उड़ा दी है। अब जरा इसी बात से समझिए कि दुनिया की हर कार, चाहे वो कितनी भी महंगी हो या सस्ती, एक ही तरीके से रुकती आई है। मतलब आप ब्रेक पैडल दबाते हैं तो वो दबाव से पिस्टन को धक्का देता है, जिससे कि पिस्टन ब्रेक फ्लूइड को कंप्रेस करता है और वो फ्लूइड लंबी लंबी ट्यूब के जरिए गाड़ी के हर कोने में पहुंचकर कैलिपर को डिस्क पर दबा देती है। बस यही वो हाइड्रोलिक सिस्टम है जो पिछले 100 साल से हर कार में लगा है। लेकिन इसमें समय समय पर सुधार तो हुए हैं, जैसे एबीएस आया, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आया, लेकिन बुनियादी ढांचा लगभग वही रहा, जैसे कि फ्लूइड, प्रेशर, पिस्टन और कैलिपर। और यही वजह है कि इसे बदला ही नहीं गया, क्योंकि इसका बदलना लगभग नामुमकिन माना जाता रहा। और इसकी वजह भी साफ थी कि भैया 1-2 टन वजनी गाड़ी को तेज रफ्तार से रोकने के लिए जितनी ताकत चाहिए वो बहुत ही बड़ी है। इंजीनियर्स हमेशा यही सोचते आए थे कि कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर जो व्हील के अंदर फिट हो सके, इतनी छोटी जगह में इतने भरोसेमंद और बार बार दोहराई जा सकने वाली क्लैंपिंग फोर्स पैदा नहीं कर सकता। और अगर सिस्टम एक बार फेल हुआ भी तो लोगों की जान तक जा सकती है। बस यही लॉजिक 100 साल तक टिका रहा। लेकिन आज एक चाइनीज एसयूवी ने इस पूरी बहस को ही खत्म कर दिया है। जी हाँ, इस गाड़ी का नाम है एक्सीड EX7 और ये दुनिया की पहली प्रोडक्शन कार है जिसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, यानी EMB, जिसमें न ब्रेक फ्लूइड होता है, न ब्रेक लाइंस होती है, न पिस्टन होता है। अगर कुछ होता है तो वो इलेक्ट्रॉन, मोटर्स और सॉफ्टवेयर जो हर पहिए को अलग अलग ढंग से हैंडल करता है, जैसे कि उसे कितनी जोर से और कब रुकना है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये कोई कॉन्सेप्ट कार नहीं है या कोई लिमिटेड एडिशन में बना हुआ शो पीस नहीं है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो अभी कस्टमर को डिलीवर्ड हो रही है। मतलब कि इसका प्रोडक्शन अप्रैल 2026 में शुरू हुआ और सारे ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट्स में ये एविएशन ग्रेड EMB सिस्टम स्टैंडर्ड के तौर पर मिलता है। खैर, अब यहाँ समझते हैं कि EMB असल में काम कैसे करता है, क्योंकि सिर्फ इसका नाम सुनकर इसकी अहमियत समझ में नहीं आती। अब यही समझिए कि जहां पर पुराने हाइड्रोलिक सिस्टम में आपके पैर की ताकत फ्लूइड के जरिए बढ़ाई जाती है और सारे पहियों तक एक जैसा सिग्नल पहुंचता है। मतलब कि सिस्टम पूरी तरह से पैसिव होता है, यानी कि वो सिर्फ रिएक्ट करता है, सोचता नहीं है कुछ। लेकिन इस EX7 के हर पहिए का अपना अलग इलेक्ट्रिक मोटर है जो ब्रेक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। जैसे कि अगर आप पैडल दबाते हैं तो फ्लूइड नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रिक सिग्नल चारों मोटर तक एक साथ पहुंचता है, जहां पर हर मोटर उस पल की जरूरत के हिसाब से बस उतनी ही ताकत लगाता है जितनी उस खास पहिए को चाहिए। और आप इसकी खासियत इस बात से लगा सकते हैं कि जहां पर आम हाइड्रोलिक सिस्टम में पैर दबाने से लेकर कैलिपर तक असर पहुंचने में तकरीबन 150 से 300 मिलीसेकंड लगते हैं, वहीं पर इसी EX7 का EMB सिस्टम इसे कहीं तेज, मतलब कि सिर्फ 20 मिलीसेकंड से भी कम समय में रिएक्ट कर देता है। यानी कि जब तक आपका पुराना सिस्टम प्रेशर बनाना शुरू कर रहा होता है, तब तक EX7 उतने में ही हर पहिए के लिए सही ब्रेकिंग फोर्स कैलकुलेट करके लगा भी चुका होता है। खैर, इसका कमाल सिर्फ स्पीड ही नहीं है बल्कि इंटेलिजेंस भी है, क्योंकि इसमें अब हर पहिया सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है। इसलिए ब्रेकिंग सिस्टम सीधे गाड़ी के स्टेबिलिटी कंट्रोल, टॉर्क वेक्टरिंग, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम और एनर्जी रीजेनरेशन जैसे सिस्टम से बात कर सकता है, और वो भी एक साथ रियल टाइम में। तो इस तरह से अब ब्रेक सिर्फ एक मैकेनिकल हिस्सा नहीं रह गया, बल्कि गाड़ी के दिमाग का ही एक हिस्सा बन गया है। अब आप इसी बात से समझिए कि इस गाड़ी में हर मोड़ पर गाड़ी के अंदर वाले पहियों को बाहर वाले से ज्यादा दबा सकती है, ताकि बिना स्टीयरिंग घुमाए भी लाइन टाइट रहे। लेकिन अगर सड़क का एक हिस्सा बर्फ पर हो और दूसरा सूखी सड़क पर, यानी एक स्प्लिट ग्रिप सरफेस हो,
तो हर पहिया अपने सतह के हिसाब से खुद ही रिएक्ट कर लेता है, न कि सभी पहियों को एक साथ बराबर मानकर। लेकिन यहां गौर कीजिएगा कि सीधी इमरजेंसी ब्रेकिंग में यह सिस्टम 1 सेकंड में 50 बार तक फ्रंट और रियर के बीच ताकत को बांटकर जरूरत अनुसार बदल सकता है, और वो भी वेट ट्रांसफर के रियल टाइम डेटा के आधार पर। और यही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फ्लूइड है ही नहीं, तो हीट की वजह से ब्रेक फेड होने का खतरा भी नहीं होता। जैसे कि कोई ब्रेक लाइन जो समय से जंग खा जाए या लीक हो जाए, यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मतलब कोई मास्टर सिलेंडर फेल होने का डर ही नहीं है। यानी कि न कभी ब्रेड ब्लीडिंग की जरूरत है और ना ही फ्लूइड मॉइस्चर सोख कर खराब होने की कोई समस्या। मतलब कि जो सालों से हम हाइड्रोलिक ब्रेक फेल्योर की जो पूरी कैटेगरी 100 साल में एक्सीडेंट, रिकॉल और कोर्ट केसेस की वजह बनती आई है, वो इस गाड़ी में एक सिरे से मौजूद ही नहीं है। और यहाँ पर इस गाड़ी को बनाने वाली कंपनी चेरी ने सिर्फ ब्रेकिंग को ही बेहतर नहीं बनाया है, बल्कि फेल्योर की एक पूरी कैटेगरी को ही हटा दिया है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि ऐसे गाड़ियों का मार्केट में आने से और कंपनियों पे क्या असर पड़ रहा है। अब यही देखिए कि बॉश, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट कंपनी है, जिसकी कमाई का ही एक बड़ा हिस्सा ब्रेकिंग सिस्टम, एबीएस यूनिट और हाइड्रोलिक बूस्टर जैसे पार्ट से आता है। वहीं पर अगर हम कॉन्टिनेंटल की बात करें या फिर ZF, ब्रेम्बो या मेंडो जैसी कंपनियों की, तो ये सारी कंपनियां भी ठीक उसी स्थिति में है जिन्होंने पिछले 50 साल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करने और उससे मुनाफा कमाने में लगाए हैं। ऐसे में जिस दिन EMB मेन स्ट्रीम बनना शुरू हो जाएगा, ये पूरी कैटेगरी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी और इसे कभी रोका भी नहीं जा सकता। हालांकि चेरी अकेली कंपनी नहीं है जो इस दिशा में काम कर रही है। अब यही देखिए कि KE ऑटोमोबाइल्स और UP पावर बीजिंग वेस्ट इंडस्ट्री के साथ मिलकर EMB को नई गाड़ियों में 4 व्हील इंडिपेंडेंट ब्रेकिंग के साथ जोड़ने पर भी काम कर रही हैं। यहाँ तक कि लाई ऑटो की L9 को लेकर भी इंडस्ट्री में चर्चा है कि वो भविष्य में EMB गाड़ियां अपना सकती हैं। तो ऐसे में अब सब मिलाकर बात यही है कि अब आम गाड़ी चलाने वालों के लिए भी ब्रेकिंग सिस्टम पूरी तरीके से बदलने वाला है, और वो दिन दूर नहीं है जब आपकी गाड़ियों में भी यही EMB टेक्नोलॉजी लग के आएगी। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या गाड़ियों में EMB टेक्नोलॉजी वास्तव में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी और हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम अब धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।